हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं ड्रैगन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जुफिन से कहने लगा, मैंने साहब तुम्हें हर एक चीज बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड कर बता दिया है, लेकिन हेवनली सोबियन को भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्राइस को पे करना पड़ा था हम सभी को इतना डीपली उन्दित करने के लिए। शायद ऐसा भी हो सकता है इसीलिए वो इतने सालों से बाकी से सोबियन के खिलाफ फाइट करने की बात छुपा हुआ है। जैसे अभी मैं इस चीज को देख रहा हूँ, वो अभी अपनी एज पर खड़ा हुआ है। मेरा मतलब है इतने साल तो बीत चुका है, लेकिन कोई भी उसे सेकेंड 2 मिनट के अंदर नहीं देख पाया है हमारी बात। क्या इसका मतलब ये नहीं है वो सिर्फ अपने हाथ को वापस लेना चाहता है? और फिर ड्रैगन एंसेस्टर बहुत देर मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर और जुफिन से कहने लगा, इसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हो सकते है, उसने भी यहाँ पर बहुत बड़ी इंचार्ज के साथ सफर किया है और अभी पूरी तरह से पावरलेस बन चुका है। अगली को हम लोग देख पाए जुफिन एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जुफिन ड्रैगन एंसेस्टर की बातों को सुनने के बाद एक सीरियस फेस बनाकर ड्रैगन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ड्रैगन एंसेस्टर के पास सच में बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जब वो अभी नहीं मरा है इसका मतलब है वो अभी भी खुद को रिकवर नहीं कर पाया है, जिसका मतलब है वो भी वहाँ पर ऐसे ही अभी फंसा हुआ है। और फिर जुफिन ड्रैगन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, शायद वो यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा उन्नत थे। उसी वो ड्रैगन एंसेस्टर सीरियस फेस बनाकर जुफिन की तरफ देखती हुई जुफिन से कहने लगा, और सिर्फ इसीलिए हम लोग को इस मौके को लेना चाहिए। अगली पर ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन की तरफ देखती हुई जुफिन से कहने लगा, हेवनली सोबियन के वापस आने से पहले हम लोग किसी भी हालत में इस मोहताज ओपन को पूरी तरह से ओपन करने के बाद हम लोग को बाहर निकलना पड़ेगा, और जितनी देर तक वो कमजोर होगा उसी वक्त के अंदर हमें उसे खत्म करना पड़ेगा। इससे ज्यादा अच्छा टाइम नहीं हो सकता इस दुनिया का अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान को खत्म करने के लिए। उसी वक्त हम लोग देख पाए जुफिन एक सीरियस फेस बनाकर अभी ड्रैगन एंसेस्टर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफिन ड्रैगन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर से कहने लगा, ये मोहताज में कोई ऐसा चीज नहीं है जो एक आइसोलेटेड स्पेस है जिसे एक बेरियर के साथ बनाया गया है, लेकिन ये खुद एक वॉल है। या तो कभी ये छोटा हुआ तो फिर क्या ही हो गया, इसे तोड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। एक सोबियन के पावर के बिना एक काम करना। उसी वो ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन की बातों को काटते हुए बहुत देर मुस्कुरा को जुफिन से कहने लगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस बुद्धि आदमी के पास पहले से एक प्लान है। अगली पर ड्रैगन एंसेस्टर बहुत देर जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर रिकॉइलिंग एरे को इस्तेमाल करने वाले हैं पूरी एक्सट्रीम पावर के साथ अटैक करने के लिए, और हमारे सामने जो सील है उसे तोड़ने के लिए। उसी वो जुफिन की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन से कहने लगा, और फिर हम सारे सेक्टर के बीच बहुत ही आसानी से इस प्लेस से बाहर निकल सकते हैं, कोई भी हमें नहीं रोक सकता है। उसी वो ड्रैगन एंसेस्टर इतना ज्यादा एक्साइटेड देखने के बाद जुफिन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जुफिन एक सीरियस फेस बनाकर ड्रैगन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर से पूछने लगा, रिकॉइल एरे वो असल में क्या है यहाँ पर? क्या वो ऐसे ही है जैसे मैंने एक टाउन के अंदर इस्तेमाल किया था एक डेमोनिक के कल्टिवेटर के खिलाफ डील करने के लिए, लेकिन इसके मदद से पूरी की पूरी मोर्टल डोमेन पर स्ट्राइक करने के लिए इसका साइज कितना बड़ा होना चाहिए? इसे सच में बहुत बड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और इसकी ताकत को पहले से बहुत गुना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जो सुनने के बाद ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन तरफ देखते हुए बहुत देर मुस्कुरा को जुफिन से कहने लगा, पूरी मोर्टल डोमेन के पावर को हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। अगली को ड्रैगन एंसेस्टर यहाँ पर मोर्टल डोमेन के अंदर एक एरे के बारे में सोचते हुए जुफिन से कहने लगा, मोर्टल डोमेन के पांचों लेंथ के अंदर तुम्हें एक एक रिकॉइल एरे को यहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा। सच में दोस्तों ये एरे यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। और फिर उस एरे की पावर के बारे में सोचते हुए ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन से कहने लगा, उस एरे की ताकत सच में काफी है इस मोहताज दुनिया के बैरियर को तोड़ने के लिए, या तो भी उसकी मदद से हम लोग हेवनली सोबियन की ये दुनिया को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। सच में दोस्तों ड्रैगन एंसेस्टर की इमेजिनेशन के अंदर उस एरे की ताकत अभी बहुत ज्यादा दिख रहा था। अगली पर जुफिन ड्रैगन एंसेस्टर की इस बात को सुन के बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर ड्रैगन एंसेस्टर से कहने लगा, क्या आप मोहताज दुनिया के पूरे लेंथ को भी इस्तेमाल करने वाले हैं इसके बेस की तरह एक कम्प्लीट रिकॉल एरे को यहाँ पर सेटिंग करने के लिए?
तो फिर हमें सिर्फ इस चीज को और कितना तो बड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जो सुन की बात दागोन एंसेस तो थोड़ा सा मुस्कुरा कर जुपे की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो जुपे दागोन एंसेस्टो की तरफ देखते हुए बहुत ही परेशान होकर दागोन एंसेस्टो से कहने लगा, उसके अलावा हमें एक काम करने के लिए सच में बहुत ज्यादा रिसोर्स की जरूरत है, और पांचों लेन दावे भी एक दूसरे के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हैं। कौन आपके इस एजी एरी की सेटिंग करने की प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहेगा? जो सुनी की बात दागोन एंसेस्टो अपनी दोनों आंखों को बंद कर जुफे की तरफ देखते हुए जुफे से कहने लगा, हाँ जरूर, तुमने यहाँ पर एक फेयर पॉइंट को बनाया है, यही मेरे प्लान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और फिर दागोन जो एंसिस को जूफे की तरफ देखती हुई जूफे से कहने लगा, जब तो ना तुम यहाँ पर मोहताज दोमेन के लॉर्ड बन सकते हो, तो अब तो इस एरिया को सेटिंग कर पाना सच में पूरी तरह से नामुमकिन है। पांचों लेन के पांचों फैक्शन तुम्हारे खिलाफ फाइट करने वाला है तुम्हारे हर एक कदम के अंदर। इसीलिए मैं यहाँ पर अकेले एलियन पर यकीन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके अकेले ये काम कर पाना उसके लिए पूरी तरह से नामुमकिन है। लेकिन मैं सच में बहुत ही लकी हूँ, यहाँ पर आप तुम भी हो। और फिर जुपिन की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस तो जुपिन से कहने लगा, आप जो तुम हमारे साथ यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हो और तुम्हारे दुश्मन भी बिल्कुल सेम है। हम लोग को एक साथ मिलकर यहाँ पर फाइट करना चाहिए और अपनी एफर्ट को यहाँ पर यूनाइट करना चाहिए। अगली पर दागोन एंसेस तो अपने मुंह के अंदर से अपनी पार को रिलीज करते हुए जुपिन से कहने लगा, अगर हम सारी सेकेंड बीस यहाँ पर फांसे हुए नहीं रहते, तो फिर ह्यूमैनिटी को इंस्लेव करना और इस एरिया को सेटअप करना हमारे लिए सच में बहुत ही आसान होने वाला था। तुम्हारे एक काम करने से भी ज्यादा आसान होने वाला था। हाँ जरूर, मैं तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पर असिस्ट नहीं कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते दागोन एंसेस तो अपनी मुंह के अंदर से यहाँ पर 3 फायर बॉल को बाहर निकालने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर दागोन एंसेस तो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वक्त उन तीनों फायर बॉल को देखने के बाद जूफे पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर दागोन एंसेस तो बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालते हुए जूफे से कहने लगा, बातचीत तुम हम सेके बिस्ट को यहाँ पर साफ कर रहे हो, इसीलिए प्लीज मेरी इस छोटी सी गिफ्ट को यहाँ पर एक्सेप्ट करो। और फिर जूफे की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस तो जूफे से कहने लगा, इन 3 दागोन ब्रेथ की पील को तुम यहाँ पर ले लो, ये साहब तो क्रिटिकल पॉल के अंदर तुम्हारी जिंदगी को सच में बचा सकता है। उसी वो जूफिन के सामने हम लोग 3 दागोन ब्रेथ पील को देख पाते और सच में दोस्तों जूफिन इस तीनों बिल्ड को देखने के बाद बहुत ही शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर दागोन एंसेस तो अपनी आंखों को बंद करते हुए जूफिन से कहने लगा, इन दागोन ब्रेथ पील के अंदर मेरी एक फुली पावर दागोन ब्रेथ की पावर है, या तो भी कोई सोबेरियन या फिर और कोई सेके बीस्ट भी इस पावर को होल्ड नहीं कर सकता है। उसी वो जूफिन की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस तो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जूफिन से कहने लगा, और अगर मैं सेक्रेट डोमेन के अंदर सेक्रेट कैलेंस की बात करूँ, तो फिर उनमें से सिर्फ एक ही काफी है उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। जो सुनने की बात हम लोग देख पा रहे जूफिन बहुत ही शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर दागोन एंसेस तो आप सोती हुई जूफिन से कहने लगा, लेकिन ये तीनों दागोन ब्रेथ पील को बाहर निकालने के बाद ये बुद्धि आदमी सच में पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है। आप मुझे 1 महीने के वक्त से खुद को रेस्ट और खुद को पूरी तरह से रिकवर करने के लिए, अगर हम लोग सच में बाहर के साइड में होते तो फिर मैं कोई भी इस तरह की रिस्क को नहीं लेने वाला था। इसके मदद से कोई भी आप मुझ को सरप्राइज देते कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर उसी वो दागोन एंसेस तो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जूफिन से कहने लगा, हाँ जरूर, मैं अपनी फ्रीडम को खो चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे अपनी सेफ्टी के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप दागोन एंसेस तो की इस बात को सुनने के बाद जूफिन अपनी आंखों को बंद कर दागोन एंसेस तो गीत करते हुए दागोन एंसेस तो से कहने लगा, दागोन एंसेस्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने यहाँ पर मुझे आपने 3 बीसीआर दागोन ब्रेथ पील दिया है, लेकिन ये मोहतर इलम में यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस तरह की ताकत को संभाल सकता है। जो सुनी की बात दागोन एंसेस्टर बहुत ही मुश्किल से अपनी आंखों को खोलते हुए जूफिन की तरफ देखते हुए जूफिन से कहने लगा, बातचीत तुम ही मेरी आखिरी आशा हो इस दुनिया से बाहर निकलने के लिए, मैं जरूर इस चीज को पूरी तरह से पकड़ने की कोशिश करने वाला था। अगली पर दागोन एंसेस्टर अपनी दोनों आंखों को बंद करते हुए जूफिन से कहने लगा, ये शायद यहाँ पर मोहताज दोमेन हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कहना पूरी तरह से मुश्किल है। तुम यहाँ पर किसी भी तरह की खतरनाक चीजों के अंदर नहीं गिनने वाले हो। यहाँ पर अभी बहुत से फ्लिक्स है जो बाहर घूर रहे हैं, अगर वो लोग अभी भी तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे खिलाफ आता है, हमेशा अच्छा होगा अगर तुम्हारे पास यहाँ पर एक लास्ट रिसोर्स रह जाए। और फिर जूफिन की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस तो जूफिन से कहने लगा, बिल्कुल कुनपिंग के जैसा, और बाकी से सेके बीस तो है। जो सुन की बात हम लोग देख पा जूफिन बहुत ही शौक और एक सीरियस पेज बनाते हुए यहाँ पर कुनपिंग के बारे में सोचने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता
है। अगली पोर जुफेन दागोन एंसेस्टर गीत को दागोन एंसेस्टर से कहने लगा, दागोन एंसेस्टर आपकी फोरसाइट सोच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर मैं सोच में इसके लिए आपसे बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन अपनी स्टोरेज जिंक के अंदर वो तीनों दागोन ब्लेड फील को अब रखने लगा। अगली पर जुफेन अपनी स्टोरेज जिंक के अंदर देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, दागोन एंसेस्टर ने मुझे अभी जो तीनों दागोन ब्लेड फील दिया है वो यहाँ पर सच में कोई छोटा सा चीज नहीं है। ये सारे किसी भी एक एम्पर स्टेज के बांधे को यहाँ पर खत्म कर सकता है। मामूली मिनियंस के खिलाफ इसे इस्तेमाल करना इस वक्त बहुत बेवकूफ़ी होने वाला है मेरे लिए। और फिर जूफी ने सीरियस पीस बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हाँ जरूर इस तरह की ताकतवर चीज को पोजिस करना सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए, वो भी मोतल दुनिया के अंदर, ये चीज मेरे लिए पूरी तरह से बेकार है, मुझे ऐसा ही लग रहा है अभी। उसी वो जूफे ने अपने रिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्योंकि दागोन बेरिज पीस सच में बहुत ज्यादा पीछे से यहाँ पर, और ये चीज यहाँ तो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा रेयर है। अगर मुझे कोई आर्मी यहाँ पर एम्बुश करता है, उस आर्मी के खिलाफ आखिरी तो फाइट करना मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा इस तरह के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बेकार करने से अच्छा। और फिर जूफे खुद को थोड़ा सा शांत करते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं अपने पैसे इन कुछ 5 सालों के अंदर ऐसे फेंक रहा था जैसे कि मैं कोई मैग्नेट हूँ, लेकिन अब जब मेरे पास 3 किलर दागोन बेस बिल आ चुका है, मैं खुद को फिर से अपने पुराने दिनों के अंदर पा रहा हूँ जब मैं यहाँ पर एक माइजर था। और फिर जूफे दागोन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा चीज सच में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है इन्हें बेकार करने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते दागोन एंसेस्टर एक सीरियस फेस बनाकर जूफे तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर दागोन एंसेस्टर अपनी आंखों को बंद कर जूफे से कहने लगा, हाँ जरूर मुझे मालूम है ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन यही वो मदद है जो मैं तुम्हें यहाँ पर ऑफर कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पर जूफे थोड़ा शौक और दागोन एंसेस्टर की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जूफे बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए दागोन एंसेस्टर से कहने लगा, हाँ ये चीज सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसी पर जूफे अपने मन में कहने लगा, क्योंकि ये चीज सच में इतना मुश्किल है इसीलिए इसका सक्सेस भी यहाँ पर इस चीज के लायक है, क्योंकि अगर तुम सिर्फ यहाँ पर जीत के तो भी तुम इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। उसी पर जूफे कुछ रियाइज करने के बाद थोड़ा शौक और अपने मन में कहना थोड़ा सा इंतजार करो। अगली पर जूफे दागोन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर से कहने लगा, दागोन एंसेस्टर आप चाहते हैं मैं यहाँ पर एक रिकॉल एरिया को सेटअप करूँ, लेकिन इसकी ताकत असल में कहाँ पर से आने वाला है, और इस मोहताज दुनिया के अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो सच में बहुत ही थीन है और इसे अच्छी तरह से सप्रेस कर रखा गया है। या तो भी अगर मैं इस एरिया को अच्छी तरह से सेट कर देता हूँ तो भी ये चीज हमारी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होने वाला है। जो सुनने के बाद दागोन एंसेस्टर पहले जूफे तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर उसी पर जूफे थोड़ा सा मुस्कुरा कर दागोन एंसेस्टर से कहना जॉब तो ना। अगली पर जूफे बहुत ही मुस्कुराते दागोन एंसेस्टर से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर 5 सेकेंड माइंड को इस्तेमाल करते हैं। दागोन एंसेस्टर मैं से आपसे यही कहने वाला हूँ, आप मुझे यहाँ पर हाथी जो दागोन बेस बिल दे दीजिए और मैं अभी सारे सेकेंड माइंड को आपके लिए यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा। आप जूफे की इस तरह की बातों को सुनने के बाद दागोन एंसेस्टर बहुत ही शौक और अपने मन में कहने लगा, क्या तुम मुझे सच में मारने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम भी इसके लिए इस बुद्धि आदमी की कितना ज्यादा बिलाज पूरी तरह से ड्राई हो सकता है? उसी वो जूफे तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर सीरियस फेस बनाकर जूफे से कहने लगा, इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है। उन 5 सेकेंड माइंड को तुम्हें अभी इग्नोर करना चाहिए। वहाँ पर सोच सभी उनके खुद के एरे है तुम्हें ब्लॉक करने के लिए, और वो सारे सेकेंड बनाए गए हम सारे सेकेंड बीस को मारने के लिए। और फिर दागोन एंसेस्टर थोड़ा सा निराश होकर जूफे से कहने लगा, या तो भी आगे कुछ मिराकल की मदद से हम लोग उन सभी को हासिल भी कर ले, ये चीज हमारे लिए काफी नहीं होने वाला है उस भेड़िया को तोड़ने के लिए। एक खुद ही यहाँ पर एक असली दुनिया है। या तो भी आगे ही थोड़ा सा छोटा है सेकेंड डोमेन से। जो सुनी की बात जूफे पहले थोड़ा सा शौक को दागोन एंसेस्टर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को जूफे बहुत ही पोजिशन होकर दागोन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर से पूछने लगा, तो फिर हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? यहाँ पर कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर से हमें पावर मिल सकता है उस एरिया को इस्तेमाल करने के लिए। जो सुनी की बात दागोन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जूफे से कहने लगा, मैंने पहले ही इसके बारे में अच्छी तरह से सोच लिया है, यही वो दूसरा प्रॉब्लम है जो हमारे प्लान के अंदर अभी है। और फिर जूफे तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर एक सीरियस फेस बनाकर जूफे से कहने लगा, इस दुनिया के विन टनल के अंदर तुम्हें पहले यहाँ पर एक डोरोइंग एरिया को सेटअप करना पड़ेगा। जो सुनी की बात जूफे बहुत शौक और दागोन एंसेस्टर से पूछने लगा,
क्या इस दुनिया के उइन टनल वो क्या है यहाँ पर। और दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन सच में बहुत ज्यादा शौक दिख रहा है। ड्रैगन एंसेस्टर एक सीरियस पीस बना को जुफिन तब देखते हुए जुफिन से कहने लगा वाल्ड उइन टनल के ऊपर एक ड्राइंग गेरी को सेट करो पहले। जो सुन की बात जुफिन बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला तो ड्रैगन एंसेस्टर से पूछना वाल्ड उइन टनल वो असल में क्या है। तो सुन की बात ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन तब देखते हुए बहुत ज्यादा सीरियस पीस बना को जुफिन से कहने लगा यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है हेवनली सबियन के। आज यहाँ पर इतना ग्रेट होने के बाद भी तो अभी भी यहाँ पर सबियन स्टेज के अंदर ही है। मोहताल दो में जिसे उसने बना है वो बिल्कुल एक छोटा सा दुनिया के जैसा ही है कि इसके पास भी अपनी खुद की कमजोरी है। अगली पर ड्रैगन एंसेस्टर वाल्ड उइन टनल के बारे में सोचते हुए जुफिन से कहने लगा और वाल्ड उइन टनल ही स्मॉल वर्ल्ड का कमजोरी है। तो सुन की बात जुफिन थोड़ा सा परेशान को अपने मन में कहने लगा क्या ये सेक्रेट डोमेन के अंदर जाने का कोई रास्ता हो सकता है। अगली पर ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन तब देखते हुए जुफिन से कहने लगा के बारे में अच्छी तरह से सोचो सेक्रेट डोमेन की यहाँ पर जो इनक्रेडिबल स्पिरिचुअल एनर्जी है उसके मदद से वो अभी इस मोहताल दुनिया के बैरियर के अंदर लीक होकर आ रहा है कि फिर भी इसे सप्रेस किया गया है मोहताल डोमेन के बैरियर की मदद से। अगर हम लोग उन सभी को एक प्लेस के अंदर गैदर कर पाए इस तरह से हम लोग स्टेज पॉकेट के ऊपर इस फॉर्मेशन को आसानी से बना सकते हैं। फिर ड्रैगन एंसेस्टर और एक उइन टनल के बारे में सोचते हुए जुफिन से कहने लगा किस तरह से मेरी ये पिजन ये भी एक उइन टनल के अंदर ही है। ये अल्टीमेट किलर सेहत के सीक्रेट रिलम है। आप जो स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ठीक है और इसकी मदद से तुम डायरेक्टली सेक्रेट रिलम में जा सकते हो। इसलिए उनके दिशा पे यहाँ पर जल्दी से अपने एनलाइटमेंट को हासिल कर पाता है और अपने पार्टिकुलर ताजी डोमेन सोल को यहाँ पर कैद कर सकता है। जो सुन के बाद जुफिन थोड़ा सा को जोर से चिल्ला को ड्रैगन एंसेस्टर से कहने लगा इसका मतलब है हम लोग टनल के मदद से सेक्रेट डोमेन के अंदर जा सकते हैं। तो सुन के बाद ड्रैगन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा अगर ये चीज सच में इतना आसान होता लेकिन ये चीज सिर्फ यहाँ पर एक कैफ है जिसके अंदर से असल में सिर्फ जो स्पिरिचुअल एनर्जी पास हो सकता है कोई और चीज इसे कॉस्ट नहीं कर सकता है। अगली पर ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन तब देखते हुए जुफिन से कहने लगा हम लोग सिर्फ इसके स्पिरिचुअल एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्लेस से बाहर निकलने के लिए। ड्राइंग गोरे को इस्तेमाल कर सेक्रेट डोमेन की एनर्जी को हम लोग हमारे काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुन की बात जुफिन पहली थोड़ा शौक और ड्रैगन एंसेस्टर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। वो ड्रैगन एंसेस्टर एक सीरियस फेस बना को जुफिन तब देखते हुए जुफिन से कहने लगा इस ताकत के साथ तुम बहुत ही आसानी से इस स्मॉल वर्ल्ड की बैरियर को तोड़ सकते हो। ड्रैगन एंसेस्टर यहाँ पर एक उइन टनल के बारे में सोचते हुए जुफिन से कहने लगा लेकिन ये सिचुएशन यहाँ पर एक प्रॉब्लम के साथ आ रहा है क्योंकि ये उइन टनल यहाँ पर बहुत से स्टेज पॉकेट को बनाए बिल्कुल ऐसे ही वो और एक नए उइन टनल के बारे में सोचते हुए ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन से कहने लगा से कुछ कल्टीवेशन के लिए अच्छा है और कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक है। और फिर बहुत सारे ताकतवर कल्टीवेटर के बारे में सोचते हुए ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन से कहने लगा जरूर उनमें से हर किसी के लिए सिर्फ एक ही कॉमन ग्राउंड है चाहे वो लोग हेल्थ केप हो या फिर कोई पैराडाइज हर एक चीज यहाँ पर एक ताकतवर फैक्शन के ओनरशिप के अंदर है। ड्रैगन एंसेस्टर अपनी आंखों को बंद कर जुफिन से कहने लगा इसलिए उनके अंदर ड्राइंग एरिया को सेट करना सिर्फ उनके डेंजर कोई सामना नहीं पड़ेगा लेकिन तुम्हें उन सभी के खिलाफ भी जाना पड़ेगा जो लोग तुम्हें इसके खिलाफ अपोज करने वाला है। तो सुनिश्चित जुफिन अपनी आंखों को बंद कर ड्रैगन एंसेस्टर से कहने लगा पावर सप्लाई अब पूरी तरह सेटल हो चुका है तो फिर रिकल और इस सच में काम कर सकता है। अगली पर जुफिन ड्रैगन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर ड्रैगन एंसेस्टर से कहने लगा लेकिन मैं किस तरह से उन सारे उइन टनल को ढूंढने वाला हूँ इस मोहताल डोमेन के अंदर। मोहताल डोमेन यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा बड़ा है अब मुझसे यहाँ पर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती मैं यहाँ पर हर एक दिन और रात घूम कर उस सारे टनल को ढूंढने वाला हूँ। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उस उनकी बात ड्रैगन एंसेस्टर सीरियस फेस बना को जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा चीज बहुत ही आसान है यहाँ पर इंटरनल गॉज जहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ ये मोहताल डोमेन की पांचों लैंड के अंदर फैला हुआ है। जुफिन तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुरा को जुफिन से कहने लगा स्ट्रेंथ ऑफ प्रिजर्व पार्पल लाइटिंग के स्टाइल को डिस्क्राइब करने के बाद यहाँ पर आपली सेंस कर पा रहा हूँ बहुत सारी लोकेशन को जहाँ पर इस दुनिया के अंदर वर्ल्ड उइन टनल है। और फिर ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन के सर पर अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए जुफिन से कहने लगा अरे यहाँ पर एक वंडरस इला में तुम उन सभी को एक के बाद एक ढूंढ सकती हो तब तुम वहाँ पर पहुंच जाओगे। उसी पर ड्रैगन एंसेस्टर को ऐसा करते हुए देखने की बाद जुफिन थोड़ा सा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ड्रैगन एंसेस्टर जुफिन की सर के अंदर यहाँ पर कुछ लोकेशन को डालने लगा। दोस्तों आप ड्रैगन एंसेस्टर की मदद की वजह से जुफिन को उन सारे उइन टनल की लोकेशन के
बारे में मालूम चल चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते जूफेन अपने सवाल को दौड़ाते के बड़ी पाकने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर दागोन एंसेस्टो की तरफ देखते हुए जूफेन बहुत चिढ़ती हुई दागोन एंसेस्टो से कहने लगा, दागोन एंसेस्टो ये सारे स्केच या वो थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है, ये मालूम है वो सारे ताने से अभी तक वहाँ पर है या भी नहीं। जो सुन की हम लोग देख पाते दागोन एंसेस्टो बहुत बड़ा झटका लग जाते और दागोन एंसेस्टो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार दागोन एंसेस्टो बहुत ज्यादा प्राउडली महसूस करते हुए जूफेन से कहने लगा, हमेशा इस इंफर्नल गॉर्ज के अंदर फंसा हुआ हूँ, वो भी कांस्टेंट रहते के अंदर, दुनिया के बाहर के साइड को मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ। फैक्ट जो मेरे पास उनके आश्रम में पोजीशन भी है वही एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, और फिर भी तुम यहाँ पर मेरे साथ नेगिंग कर रहे हो। तो फिर दागोन एंसेस्टो जूफेन की तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा, भी जब तुम वहाँ पर जाओगे तो अब तुम वहाँ पर जरूर कुछ सीखे पके इलम को ढूंढ पाओगे, वो जाएगा जहाँ पर वर्ल्ड विन टनल सच में है। तो सुन की जूफेन अपने स्वर को पहले पकड़ने लगा और कुछ भी नहीं कह रहा था, और फिर जूफेन अपने स्वर को हिलाते हुए दागोन एंसेस्टो से हाँ कहने लगा। अगली बार दागोन एंसेस्टो जूफेन की तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा, बच्चे तुम यहाँ पर 9 सेरेटरीज के सक्सेसर हो, अब मुझसे ये मत कहना मुझे अब तुम्हें यहाँ पर ड्राइंग गेरे को भी सिखाना पड़ेगा। जो सुन की जूफेन अब वहाँ से आगे बढ़ते हुए दागोन एंसेस्टो से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा कि कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है मुझे असल में अब क्या करना चाहिए, अब मुझे यहाँ से जाने दो, मैं अभी इसकी तरफ आगे बढ़ने वाला हूँ और तुम्हें सेकेंड डोमेन के अंदर ले जाने वाला हूँ। जो सुन की दागोन एंसेस्टो एक सीरियस फेस बनाकर जूफेन की तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा, तुम नहीं हम अभी भी ये मत भूलना, हम लोग आज भी सेम बोध के अंदर ही है। तो सुन की जूफेन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो जूफेन को कुछ याद आने की जूफेन जोर से चिल्ला कर, हो राइट मैंने बिल्कुल भूल ही गया था इसके बारे में। आज जूफेन की इस तरह से करते हुए देखने की दागोन एंसेस्टो थोड़ा शौक को जूफेन तरफ देखते हुए जूफेन से पूछने लगा, क्या यहाँ पर कुछ और भी है, अगर यहाँ पर कुछ केस है माइनर बताइए तो फिर मैं जरूर एलिन को कहने वाला हूँ तुम्हें मदद करने के लिए। वो सुन की जूफेन अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दागोन एंसेस्टो से कहने लगा, नहीं ये चीज बहुत ज्यादा क्रूशियल है। इसी वो जूफेन अपने रिंग के अंदर से अपनी पर्पल थंडर फोनिक्स को बाहर निकालने लगा। सच में दोस्तों जूफेन का पर्पल थंडर फोनिक्स अभी बहुत ज्यादा ऊंधे दिख रहा था। इसी वो वहाँ पर पर्पल थंडर फोनिक्स को देखने की दागोन एंसेस्टो बहुत ज्यादा शौक किया ये चीज। जूफेन अपने पर्पल थंडर फोनिक्स को छोड़ते हुए दागोन एंसेस्टो से थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, ये मेरा लड़की है यहाँ पर, तो उसी बुक से इस क्रिटिकल स्टेट के अंदर है जॉब से उसने एलियन के हेवी बोलो को अपने ऊपर लिया था। आई यहाँ पर मैं कुछ भी क्यों ना ट्राई कर लूं, मैं उसे थोड़ा सा भी ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आशा कर रहा हूँ दागोन एंसेस्टो के बाद इसके लिए कोई मौका जरूर होगा। वो सुनने के बाद दागोन एंसेस्टो उस फोनिक्स से बहुत ज्यादा करीब आकर उसे देखने लगा। अगली पर दागोन एंसेस्टो कुछ नोटिस करने के बाद थोड़ा सा शौक को जोर से चिल्ला को जूफेन से कहने लगा, इस स्पिरिचुअल बीस्ट की पावर का सोर्स है। और फिर दागोन एंसेस्टो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जूफेन की तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा, क्या ये यहाँ पर बीजा पर्पल लाइटिंग से जन्मा है, क्या इस वही सेम सुंदर थंडर फोनिक्स है, और उस बुद्धे आदमी कुनपे ने इसके माइंड को ओपन कर दिया है। तो सुनने की बात जूफेन थोड़ा सहद होकर दागोन एंसेस्टो से कहने लगा, कोई यार यहाँ पर सच में पर्पल लाइटिंग से जन्मा है। अब जूफेन की इस तरह की बातों को सुनने की बाद दागोन एंसेस्टो बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं देख पा रहा हूँ हेवन सच में हम सेके विश्व को मदद करना चाहता है। अब हमारे पास सच में 30% और भी ज्यादा चांसेस है जिसकी मदद से हम लोग आसानी से हेवनली सॉबिजन के खिलाफ फाइट कर सकते हैं। और फिर दागोन एंसेस्टो एक सीरियस फेस बनाकर जूफेन की तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा, अच्छे मुझे नहीं मालूम है तुमने किस तरह से यहाँ पर इस मिरेकल को किया है, अगर किसी भी तरह की कॉमन सेंस उस पावर ऑफ लाइफ और उस डिस्ट्रक्शन के अंदर है जब हाथ हो रहा है तो अब लाइफ एनर्जी भी यहाँ पर पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। अगली पर दागोन एंसेस्टो कुया के एक के बारे में सोचते हुए जूफेन से कहने लगा कि वो यहाँ पर सोच में पूरी तरह से अलग है, अभी खुद को रिकवर नहीं कर पाया क्योंकि उसका एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर है। अपने जन्म के वक्त उसने शायद यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को ऑब्जर्व किया था, इसके वजह से उसके ईन एंड यांग के बीच में यहाँ पर एक इम्बैलेंस बन चुका है। माइनर इंजरी के लिए यहाँ पर वो जो एक्सटर्नल एड से जैसे कि स्पिरिचुअल मेडिसिन उस पर रिलाई कर सकता है और उसका लाइफ और उसके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। और फिर दागोन एंसेस्टो अपने आंखों को बंद कर कोई सीरियस फेस बनाकर जूफेन से कहने लगा कि जैसे मैं गोल्डन फिल्म की जो डैमेज है वो यहाँ पर कोई भी छोटा से मिटा नहीं है कि इस तरह की हैवी इंजरी के साथ उसके शरीर में अभी बहुत कम लाइफ एनर्जी बचा हुआ है और किसी भी तरह की पील उस पर अभी काम नहीं करने वाला है। जो सुनने की बात जूफेन बहुत निराश होकर दागोन एंसेस्टो से कहने लगा, मैंने यहाँ पर उसी पर्पल लाइटिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल किया था, अभी आपने डेमन तासमे से हाथ की मदद से, लेकिन वो कोई हीलिंग हाथ नहीं है। इस वक्त में उसने जो पावर एब्जॉर्ब किया था आई यहाँ पर डेमन तासमे से हाथ की डेमोनिक एनर्जी। पर जूफेन दागोन एंसेस्टो की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टो से कहने लगा, यहाँ पे बीजा पर्पल लाइटिंग की ब्रूटल फोर्स वो दोनों
हुई यहाँ पर डिस्ट्रक्शन के एलिमेंट्स हैं। उन दोनों में से किसी के अंदर भी लाइफ का कोई भी निशान नहीं था। जो सुनने के बाद दागो एंसेस तो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, वरना तुम किस तरह से प्योर सीध और पापी लाइटिंग को यहाँ पर क्रिएट कर सकते थे, अभी इस छोटी सी स्पिरिचुअल पेट के अंदर। तो फिर दागो एंसेस तो जुफिन तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा जुफिन से कहने लगा, वरना वो किस तरह से यहाँ पर सुंदर पोनिस के नेक्स्ट जनरेशन में बदल पाता। तो सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा शौक और जोर से चिल्ला को दागो एंसेस्टर से कहने लगा, क्या आपने यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गांधारी थांडा पोनिस के नेक्स्ट जनरेशन ऐसा कैसे हो सकता है। वो सुनने के बाद दागो एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुराते जुफिन से कहने लगा, इसका मतलब है 5 सेकेंड गेट बीच से और एक बार यहाँ पर गैदर होने वाला है। इस वक्त के अंदर हेविली सोवरियन के पास और कोई भी मौका नहीं होने वाला है हमसे बात पाने का। अगली पॉइंट दागो एंसेस्टर अपने मुंह के अंदर से अपने डेसिमेटिक गोल्डन फायर को बाहर निकालने लगा। तो फिर उस डेसिमेटिक गोल्डन फायर के साथ कुयार पर अटैक कर देता है। जिस चीज को देखने के बाद जुफिन बहुत देर पोजीशन को जोर से चिल्ला और कहने लगा, कुयार। अब जुफिन की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद दागो एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। फायर यहाँ पर लाइफ का सोर्स है। ये मेरा फियांस फिल्म डेसिमेटिक गोल्डन फिल्म या फिर कुनपिंग की जेंटल फिल्म कोयोस फिल्म, मैं उसे मदद करने वाला हूँ उसके माइंड को और एक बार खोलने के लिए, इससे वो यहाँ पर एक असली सेक्टर बीच के अंदर बदलने वाला है। आप दागोन एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद जुफिन बहुत देर शौक को दागोन एंसेस्टर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर दागोन एंसेस्टर जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, जेंटल फिल्म यहाँ पर एल्केमी और सोल के लिए अच्छा है, उसकी जाएगा वो फियांस फिल्म यहाँ पर वेपन रिफाइनिंग और बॉडी को टेम्पर करने के लिए अच्छा है। उसी वो हम लोग देख पाते दागोन एंसेस्टर की बात को सुनने के बाद जुफिन बहुत देर परेशान को कुया की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर दागोन एंसेस्टर बहुत देर मुस्कुराते हुए जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, गोल्डन फिल्म को पहले उसके स्टोरी का जाने दो और वो चीज उसके स्टोरी को पूरी तरह से रीमेक कर देगा, लेकिन उसके माइंड पहले से भी ज्यादा ओपन होने वाला है। इसके वजह से वो यहाँ पर एक रियल सेक्टर बीच के पाथ पर पहुंच जाएगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन एंसेस्टर बहुत ज्यादा एक्साइटेड, दागोन एंसेस्टर बहुत ज्यादा खुश होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, ये गोल्डन फिल्म को उसकी स्टोरी के अंदर पहले जाने दो, ये सिर्फ उसकी स्टोरी को रीमेक नहीं करने वाला है, तो उसके माइंड को भी पहले से ज्यादा ओपन कर देगा और उसे एक असली सेक्टर बीच के रास्ते पर जरूर पहुंचाने में मदद करने वाला है। वो सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर दागोन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर उससे कहने लगा, उसके माइंड को और ज्यादा खोल देगा, इसका क्या मतलब है यहाँ पर। वो सुनने के बाद दागोन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, हाँ जरूर, फायर ही यहाँ पर लाइफ एंड नॉलेज का सोर्स है। क्लिप और कुनपिंग के बारे में सोचते हुए दागोन एंसेस्टर जुफिन से कहने लगा, कुनपिंग के आजुरा फिल्म ने उसके पहले माइंड को ओपन करने में मदद किया था, इसके वजह से वो बात कर पा रहा था और कल्टिवेट कर पा रहा था और उसने एक विचुअल बीस्ट की जो सेकेल है उसे भी ओवरकम कर लिया था, इसके वजह से वो यहाँ पर पहले से ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा था। ये गोल्डन फिल्म उसके माइंड को पहले से ज्यादा खोलने वाला है और उसके स्टोरी को यहाँ पर एक सेकेंड बीस्ट की स्टोरी में बदलने वाला है, इसके वजह से वो अब यहाँ पर एक असली सेकेंड बीस्ट में बदलने वाला है। वो सुनने के बाद जुफिन एक स्टेज पीस बनाकर दागोन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर से कहने का, तो भी क्या इसका मतलब है सारे विचुअल बीस्ट यहाँ पर एक सेकेंड बीस्ट में बदल सकता है। वो सुनने के बाद दागोन एंसेस्टर अपने दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वरना पूरा दुनिया यहाँ पर कैओस के अंदर गिर जाएगा। हमारे लिए अच्छा ये होगा तू हमेशा इस चीज को याद रखो, यहाँ पर जो एक्सपर्ट का नंबर वो पहले से लिमिटेड हो चुका है। अगली पर कुया की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर सीरियस फेस बनाकर जुफिन से कहने लगा, हमारी लड़की यहाँ पर सच में बेसल है, क्योंकि वो कोर्स से बिल्कुल हमारे जैसा ही है। वो दुनिया के सबसे ताकतवर पावर के साथ जन्मा है, उसके स्टोरी के अंदर पहले से विजय पावर पे लाइटिंग है। और फिर दागोन एंसेस्टर कुया की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, और सिर्फ इसलिए हमारे दोनों फिल्म थे उसके स्टोरी के अंदर जाने के बाद एक दूसरे के साथ रेजोनेट कर उसके माइंड को डेवलप करने में और उसके स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने में मदद कर रहा है। अगर ये यहाँ पर कोई कॉमन स्पिरिचुअल बीस्ट होता वो सिर्फ यहाँ पर एक ही फिल्म को समझ पाता और दोनों फिल्म उसके स्टोरी के अंदर जाने के बाद एक दूसरे के खिलाफ फाइट करता रहता, इसकी वजह से उस स्पिरिचुअल बीस्ट का स्टोरी वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता। तो सुनने के बाद जुफिन यहाँ पर 3 हेडेड क्रू के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, उस 3 हेडेड क्रू के पास सच में कुनपिंग की आजुरा फिल्म है, लेकिन फिर भी वो कोई भी एक सेक्टर बीस्ट के अंदर इवॉल्व नहीं हो पाया है, क्योंकि उसका कोर एक सेक्टर बीस्ट से पूरी तरह से अलग है। उसके स्टोरी के अंदर 5 सेक्टर बीस्ट में से किसी की भी पावर नहीं है। अगली पर जुफिन को रियलाइज करने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जुफिन खुद की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट कर दागोन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर दागोन एंसेस्टर से पूछने लगा, तो फिर मेरी मानी में
में क्या क्या मेरे पास तुम दोनों की फिल्म नहीं है। अगली पोस्ट जुफिन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद दागोन एंसेस तो अपनी आंखों को चुराते हुए जुफिन से कहने लगे, तुम एक फ्रीक हो जिसे नाई सेहदार सबेयर ने खुद बनाया है, इसलिए तुम पर इस दुनिया के किसी भी तरह के रूल लागू नहीं हो रहा है। उसी वक्त दागोन एंसेस तो थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, इस बातचीत का जो बेजार कॉन्स्टिट्यूशन है वो या तो भी इस बुद्धि आदमी को भी दोहरा है। दागोन एंसेस्टर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जुफिन पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर हम लोग वहाँ पर से बहुत ज्यादा गोल्डन फायर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अच्छी तरह से देखने के बाद जुफिन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ पर एक गोल्डन फायर के पिलर को बनते हुए देख पाते हैं। इसे जुफिन और दागोन एंसेस्टर दोनों तरफ से अभी देख रहा था और फिर उस गोल्डन फायर के अंदर से हम लोग उनफेन के आजुरे फिल्म को भी बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। तो उन दोनों फायर के बीच में हम लोग यहाँ पर कुयार को देख पाते हैं। सच में दोस्तों कुयार इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। आप जुफिन इस चीज को देखने की बाद पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और दूसरी तरफ से दागोन एंसेस तो एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। क्लिप और हम लोग कुयार के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लग रहा था कुयार यहाँ पर बिल्कुल एक सूरज में बदल चुका है। जुफिन इस चीज को अच्छी तरह से देख रहा था और फिर हम लोग यहाँ पर कुयार को एक ह्यूमन फॉर्म को लेते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते कुयार यहाँ पर एक छोटी सी बच्चे के फॉर्म में आ चुका है और कुयार की स्टोरी के अंदर से अभी आजुरा फिल्म जैसी में थी गोल्डन फिल्म और पर्पल थंडर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कुयार बहुत ज्यादा ऑसम दिख रहा था। ऐसा लग रहा था एक डिवाइन बीइंग अभी अपने जो रियल फॉर्म में जमीन पर उतर को आ चुका है। उसी वक्त कुयार की इस तरह की पावर को देखने की बाद जुफिन बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर दागोन एंसेस तो बहुत ज्यादा खुश हुआ कुयार की इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखने की बाद जोर से चिल्ला को ज्ञान लगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। कुछ वक्त तो अच्छी तरह से ट्रेनिंग करने के बाद ये बच्चा यहाँ पर अगला शानदारी थांदा फोनिक्स में जरूर बदल जाएगा। यहाँ पर किलिंग की लड़की को ऐड करने के बाद और ये 5 सेकंड के बीच फिर से और एक बार एक साथ आ पाएगा। तो सुनी की बाद जुफिन एक सीरियस फेस बनाकर कुयार की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस तो से पूछने लगा, क्या ये मेरा लड़की है यहाँ पर? तो सुनी की बाद कुयार बहुत ज्यादा खुश को जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से जोर से चिल्ला वो कहने लगा, हाँ जरूर दैट। अगली पर कुयार बहुत स्पीड चार्ज जुफिन तरफ आगे बढ़ने लगा और फिर कुयार जुफिन से चिपकते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, मैं आपका लड़की हूँ यहाँ पर। वो हम लोग देख पाते कुयार की इस तरह की बिहेवियर को देखने की बाद जुफिन पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर कुयार जुफिन तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर जुफिन से कहने लगा, क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं? तो सुनने की बाद जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर कुयार से कहने लगा, मैंने सच में ऐसा नहीं कहा। फिर जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कुयार की तरफ देखते हुए कुयार से कहने लगा, अगर मैं सच में चूज कर पाता तो फिर एक थंडर स्काईलॉक सच में बहुत ज्यादा अच्छा होता। अब जुफिन की इस तरह की बातों को सुनने की बाद कुयार थोड़ा सा अजीब सा मुंह बनाकर जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, तो आप जब मैंने यहाँ पर एक इंसानी फॉर्म ले लिया है लेकिन फिर भी मैं सच में आपका लड़की हूँ यहाँ पर। तो सुनने की बाद जुफिन अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कुयार से कहने लगा, तुम इस चीज को समझ नहीं पाओगे। क्लिप और जुफिन कुयार की स्वर को सहलाते हुए बहुत ही मुस्कुरा को कुयार की तरफ देखते हुए कुयार से कहने लगा, अभी तुम जिस तरह से हो यहाँ पर इसका मतलब है तुम यहाँ पर एक सेकंड बीच में बदल चुके हो। तुम आप यहाँ पर सौंदर्य थांडा फोनिक्स के मेंटल को लेने वाले हो। इसका मतलब है तुम भविष्य में हेवनली सोबियन के एक टारगेट में जरूर बदलने वाले हो। अभी से तुम शायद यहाँ पर एक डिस्ट्रक्शन के पाथ के ऊपर चलने वाले हो। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते कुयार बहुत ज्यादा शौक को जुफिन तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर कुयार और भी ज्यादा थोड़ा सा शौक होकर जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, अगर आप मुझे यहाँ पर इवॉल्व करना नहीं चाहते थे तो फिर किस लिए आपने मुझे मेरी इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया है? तो सुनने की बात जुफिन थोड़ा सहत होकर कुयार की तरफ देखते हुए कुयार से कहने लगा, कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे मैं यहाँ पर सच में डिसाइड कर सकता था। अगली बार दागोन एंसेस तो कुयार की तरफ देखते हुए कुयार से कहने लगा, ये काम मैं फिर भी करता अगर वो उसे रिफ्यूज भी करता। इसी वक्त दागोन एंसेस तो को यहाँ पर देखने की बात कुयार पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर दागोन एंसेस तो सीरियस फेस बनाकर कुयार की तरफ देखते हुए कुयार से कहने लगा, हमें अभी तुम्हारी पावर की जरूरत है। 5 गेट के बीच एक साथ मिलने के बाद ही हमारे पास सबसे ज्यादा ताकत आ सकते हैं। अकेले हम लोग को भी हेवनली सोबियन का मैच नहीं हो सकते हैं। अगली पर जुफिन तरफ देखते हुए दागोन एंसेस तो जुफिन से कहने लगा, सेकंड जनरेशन को तुम अभी मेरे ख्याल में छोड़कर जा सकते हो। मैं जरूर इस चीज को मेक श्योर करूंगा, मैं उसके हर एक पोटेंशियल को यहाँ पर अनलिस्ट कर दूंगा। वो सुनने की बात हम लोग देख पाते जुफिन यहाँ पर बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था और कुयार एक अजीब सा मुंह बनाकर दागोन एंसेस की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर कुयार जोर से चिल्ला को कहने लगा, नहीं मैं यहाँ पर सिर्फ डैड के साथ जाना चाहता हूँ। सच में दोस्तों कुयार बहुत ज्यादा
दूध दिख रहा था इस सीन के अंदर। कुयार किस तरह की बात को सुनने के बाद दागो नेंसेस तो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए क्यूआर से कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता है, चाहे ये बच्चा यहाँ पर कितना भी ज्यादा अमेजिंग क्यों ना हो, तो सिर्फ यहाँ पर एक इंसान है, उसके पास ग्लोरिया, सुंदरी, थंडर, फोनिक्स के असली माहिर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। अगली पो दागो नेंसेस तो थोड़ा सा मुस्कुराकर कुयार की तरफ देखते हुए कुयार से कहने लगा, तुम्हारा माही दावी सब पूरी तरह से ओपन हो चुका है और तुम यहाँ तो भी बीजा पापे लाइटिंग की यूजिक को भी यहाँ पर समझ सकते हो, लेकिन ये चीज यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा स्लो है कि मेरे साथ ट्रेनिंग करने के बाद तुम्हें बहुत जल्दी मालूम चल जाएगा सुंदरी, थंडर, फोनिक्स के हर एक स्किल के बारे में। बाद में उस बच्चे के साथ जरूर जा सकती हो, लेकिन अभी तुम्हें सच में मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर मेक श्योर करना रहता हूँ तुम यहाँ पर किसी भी तरह की स्टेज ना बन जाओ। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते कुयार एक स्टेज पेस बनाकर अभी दागो एंसेस्टो की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। वो हम लोग जुफेन को भी बहुत ज्यादा सैड देख पाते हैं और फिर जुफेन यहाँ पर अपनी आंखों को बंद कर एक सीरियस फेस बनाकर वहाँ पर ही खड़ा हुआ था। अगली पर जुफेन उसी सीरियस फेस के साथ कुयार की तरफ देखते हुए कुयार से कहने लगा, जब तुम यहाँ पर पहली चीज टॉम के अंदर जाने वाली हो, तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खुद को ताकतवर बना लो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता, इसलिए दागो एंसेस्टर के साथ रहना है तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। जो सुनी की बात कुयार एक स्टेज फेस बनाकर जुफेन तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफेन एक कोल्ड फेस बनाकर वापस जाते हुए दागो एंसेस्टर से कहने लगा, दागो एंसेस्टर बेरियर को ओपन कीजिए, मुझे यहाँ पर से जाना है अभी। जो सुनी की बात जुफेन के बेस से कुयार जोर से चिल्ला कहने लगा, दैट दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन को और एक चीज को खोना पड़ा है। उसने पहले ही अपने वाइफ को खो चुका है और वो अभी अपने लड़के से भी अलग हो रहा है। तो सुनी की बात दागो एंसेस्टर सीरियस फेस बनाकर जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, बच्चे तुम्हारे एम्बिशन सच में बहुत ज्यादा बड़ा है, तुम्हें जो मालूम है ये तुम्हें यहाँ पर करना है, इसलिए तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं कर रहे हो। अगली पर कुयार जुफेन की तरफ देखते हुए जो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, जॉब से कुयार यहाँ पर जन्मा है तब से उसने आपके साइड को कोई भी नहीं छोड़ा है। वो हम लोग देख पाते जुफेन अभी उस बेरिया के बाहर के साइड जाने लगा। इसमें दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते जुफेन अपनी आंखों को बंद करके वहाँ पर ही खड़ा हुआ था। इसमें दोस्तों जुफेन अभी बहुत ज्यादा सैड है, लेकिन वो इस चीज को किसी को भी दिखाना नहीं चाहता है और उसी वो जुफेन अचानक से अपनी आंखों को ओपन कर लेता है और फिर जुफेन सामने तक आंखें बढ़ती हुई अपने मन में कहने लगा, कोई भी यहाँ पर मुझे नहीं बचा सकता है और ना ही मैं किसी और को बचा सकता हूँ। मैं जिस चीज को सच में यहाँ पर कर सकता हूँ वो यही है, उन सभी इंसान जिनका मैं परवाह करता हूँ उन सभी को सेफ रखना और कुछ भी नहीं, और उन्हें मैं अपने साथ इस डिजास्टर के अंदर नहीं खींच सकता हूँ। अगली पर जुफेन उस बेरिया से बाहर निकलते हुए अपने मन में कहने लगा, अब मुझे किसी भी हालत में अपने हर एक पावर का इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। तो 5 सेकेंड 20 के पावर जिन्होंने मेरे साथ अपने फेथ को शेयर कर रहा है और फिर मैं अकेला यहाँ पर फाइट करने वाला हूँ। इसमें दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। वो हम लोग पीछे से देख पाते कुयार जुफेन तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को जुफेन कहना दैट। फिर हम लोग देख पाते जुफेन के बाहर निकलने के बाद वो रास्ता वहाँ पर बंद होने लगा। सच में दोस्तों कुयार यहाँ पर बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। जुफेन बाहर की साइड जाते हुए अपने मन में कहने लगा, अब कोई भी मुझे नहीं बचा सकता है और ना ही मैं किसी और को बचा सकता हूँ। वो चीज अभी मैं सिर्फ कर सकता हूँ सिर्फ इतना ही है, मैं सिर्फ अपना बेच दे सकता हूँ। जिन लोगों का भी मैं परवाह करता हूँ उन सभी को इस चीज के अंदर ना खींचने के लिए। और फिर जुफेन उस पोर्टल से बाहर की तरफ जाते हुए अपने मन में कहने लगा, अब मुझे अपने चाहते जितने भी पावर है उन सभी का फायदा उठाना ही पड़ेगा। वो 5 सेकेंड 20 की पावर जो लोग मेरे साथ अपने फेथ को शेयर कर रहे हैं और फिर मैं अकेले उन सभी के साथ फाइट करने वाला हूँ। वो हम लोग देख पाते हैं जुफेन तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, दैट। अगली पर हम लोग देख पाते कुयार बहुत ज्यादा रोते हुए जुफेन तरफ देख रहा था उस पोर्टल के अंदर से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कुयार दिखने में बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। और फिर हमें पोर्टल के बाहर का साइड एलियन का सीन दिखाता है। यहाँ पर एलियन अभी जुफेन का इंतजार कर रहा था। वो एलियन उस पोर्टल को नोटिस करने की बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अगली पर उस पोर्टल के अंदर से हम लोग जुफेन को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों जुफेन इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा गुस्से में बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। और दोस्तों जुफेन इस सीन के अंदर पूरी तरह से अब अकेला हो चुका है। और फिर जुफेन को अपने समय देखने की बाद एलियन जुफेन तो देखते हुए कहना क्या वो हम लोग देख पाए जुफेन बहुत ज्यादा सैड को अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाए जुफेन अचानक से एलियन को क्रॉस कर आप वहाँ से जाने लगा। जिस चीज को देखने की बाद एलियन पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। और फिर एलियन बहुत ज्यादा पोजीशन को जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन को रोकते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या 1 मिनट के लिए इंतजार करो। जो सुनने की बाद जुफेन वहाँ पर रुकते हुए आप एक कोल्ड फेस बनाकर एलियन से पूछने लगा, तुम्हें आप क्या चाहिए। वो सुनने की बाद एलियन थोड़ा सा पोजीशन को जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, हाँ मास्टर ने साहब तुम्हें इसके बारे में हर एक चीज कह दिया होगा। वो सुनने की बाद हम लोग देख पाए जुफेन वह बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर खड़ा हुआ था, लेकिन
कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एलियन स्टेज पे बनाकर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, हमारा गोल आप बिल्कुल सेम है, मास्टर को हमें मदद करना है और इसीलिए शायद हमें यहाँ पर कोऑपरेट करना चाहिए। और यही थे वाल डूइन तानिन के बारे में। मैंने पहले ही इस सीक्रेट इलम के अंदर ड्राइंग एरे को प्लेस कर दिया है ताकि से सीक्रेट इलम यहाँ पर सर्च में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो भी जो अभी ओएस्टर लेन के अंदर है, आखिरकार हम लोग यहाँ पर सिर्फ ओएस्टर लेन के डिसाइपल हैं। उसी वो जुफिन एलियन की तरफ देखते हुए एलियन से कहने लगा, तुम सिर्फ ओएस्टर लेन के डिसाइपल बन के रहो। और फिर जुफिन अपने सामने तरफ देखते हुए एलियन से कहने लगा, मैं ये काम खुद ही कर सकता हूँ। जो सुनने की बात एलियन थोड़ा सा को जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, मास्टर इंतजार करो, मास्टर ने कहा हम लोग को एक साथ मिलकर इस रिकॉइल एरे को सेट करना पड़ेगा। तो सुनने की बात जुफिन आप बहुत ज्यादा कूल तो में एलियन से कहने लगा, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और एक चीज अगली पर जुफिन एलियन की तरफ देखते हुए कोल पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एलियन से कहने लगा, तुमने मेरी जिंदगी को बचाया, मैं जरूर इसके लिए तुम्हें रिपीट करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन बहुत ज्यादा कोल दिख रहा था। वो हम लोग देख पाए जुफिन की इस बात को सुनने की बाद एलियन एक सेट पीस बनाकर जुफिन तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एलियन अपनी दांतों से अपनी थोत को यहाँ पर काटने लगा। अगली बार एलियन अपनी दोनों आंखों को बंद कर जुफिन को गीत करते जोर से चिल्ला कहने लगा, बिग ब्रदर। उसी वो हम लोग देख पाते एलियन की इस बात को सुनने की बाद जुफिन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एलियन की इस बात को सुनने की बाद जुफिन बहुत चिढ़ते हुए एलियन की तरफ देखते हुए एलियन से कहने लगा, क्या तुमने अभी मुझे क्या कहा? जो सुनने की बाद एलियन जुफिन गीत करते जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, के पास अपना रूल है, जो जीतता है वो उनका राजा बन जाता है। तो मैं पहले ही तुमसे हार चुका, तो अब तुम यहाँ पर सच में मेरी एल्डर ब्रदर हो। सच में दोस्तों एलियन इस सीन के अंदर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब एलियन की इस बात को सुनने के बाद जुफिन बहुत चिढ़ने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार जुफिन अपने दोनों आंखों को बंद कर एलियन से कहने लगा, रिश्तों का रूल है और हम लोग आदमी है, यहाँ पर भी मैं तुम्हारी फेवर को तुम्हें वापस देने वाला हूँ, यहाँ पर हम दोनों के बीच में और कुछ भी नहीं है। वो सुनने के बाद एलियन थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा, एल्डर ब्रदर ये चीज यहाँ पर कोई भी मायने नहीं रखता है। जॉब में पहले ही आपसे हार चुका हूँ, इसलिए मैं हमेशा आपको एक किंग की तरह ट्रीट करने वाला हूँ। और सीनियर ब्रदर ने हमें एक जेट स्लिप को भेजा है, इस जो आप पूरी तरह से ठीक है, वो सारे सोच रहे आप पहले ही मर चुके हैं। उसी वो जुफिन तरफ देखते हुए एलियन थोड़ा सा जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा, बबल दागो मेरे मुझे फोर्स करे वापस जाने के लिए और उन्हें रिपोर्ट करने के लिए। एल्डर ब्रदर मेरे साथ चलिए, या फिर आप चाहिए तो मैं उन्हें एक मैसेज भेज सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते एलियन की इस बात को सुनने के बाद जुफिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाते और बहुत ज्यादा शौक भी हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जुफिन चाको भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और फिर जुफिन बहुत ज्यादा कोल फिश बनाकर बहुत ज्यादा कोल तोड़ में एलियन से कहना इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर जुफिन आसमान तरफ देखते हुए एलियन से कहने लगा, तुम भी मुझे अब मरे हुए ट्रीट करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन देखने में बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। और दोस्तों जुफिन अब कोई भी यहाँ पर मिस चू के पास वापस नहीं जाना चाहता है। अगली पर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है, वाइडोंग एम्पायर के कैपिटल का सीन, जहाँ पर हम लोग एक सिटी गेट का सीन देख पाते हैं। और फिर उस सिटी के अंदर हम लोग देख पाते हैं एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा, यहाँ पर आओ और अपनी फायर को लेकर जाओ, 4th लेवल विचुअल बीस्ट के फाइनेस्ट फायर है जो तुम यहाँ पर ढूंढ सकती हो। और दो इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा, आयरन ब्लैक आयरन जो भी चीज आप चाहिए हम लोग यहाँ पर शार्पेस्ट विचुअल वेपन को बना सकते हैं और हमारे पास से आप लोग को हार्स भी मिल सकता है, तो भी हाथ गिरे की मिराकल क्यूर्स भी। उसी वो हम लोग जुफिन को भी एक चोंगा पहने हुई वहाँ से गुजरते हुए देख पाते हैं। और फिर जुफिन बहुत देर सेहत को अपने मन में कहने लगा, फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ उन सभी इंसानों को आखिरी बार देखने के लिए। अगली पर एल्डर वन के बारे में सोचते हुए जुफिन अपने मन में कहने लगा, ओल्ड वन। और फिर लो क्लैन के हर मेंबर के बारे में सोचते हुए जुफिन अपने मन में कहने लगा, लो फैमिली। और अगली पर जुफिन सिस्टर चुचू के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, विंगचेंग के बारे में सोचने की और कोई भी जरूरत नहीं है। वो जुफिन बहुत ज्यादा सेहत वेस्ट बनाकर अपने मन में कहने लगा, तो मैं उसे एक बार देख लूंगा तो मैं चाकर भी वहाँ से वापस नहीं आ सकता हूँ। अगली पर जुफिन अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अभी से मुझे अकेले हेवनली सोबिजन के चेत को फेस करना पड़ेगा। और फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं। अगली पर हम लोग जुफिन को उस रेस्टोरेंट के अंदर आते हुए देख पाते हैं। और फिर जुफिन उस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए अपने मन में कहने लगा, डागोन एंसेस्टर की वो मैप सच में बहुत ही बुरा है यहाँ पर, कि मेरे लिए अच्छे योग का जब तो मैं यहाँ पर हूँ अपने कान को पूरी तरह से खुला रखना पड़ेगा। उसी वो हम लोग देख पाते उस रेस्टोरेंट के हर एक आदमी अभी जुफिन तरफ अजीब से नजर से देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एक आदमी जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, तो गेस्ट क्या आप यहाँ पर खाना खाना चाहेंगे या फिर रहना चाहेंगे? तो सुनी की बात जुफिन पहले उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। अगली पर जुफिन एक कोना में जाकर एक सीट में बैठ जाता है। जिस चीज को देखने की बात वो आदमी फिर से जुफिन से कहने लगा, हमारे पास सच में बहुत से रूम है, लेकिन ये चीज सच में थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है।
हैं। वो सुनने के बाद जुफेन बहुत ही कूल टोन में उस आदमी से कहने लगा, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इस मेन हॉल के अंदर बैठा रहना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद वो आदमी जुफेन तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को जुफेन से कहने लगा, यार आप यहाँ पर नहीं रहते हैं, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद जुफेन एक कोल्ड पीस बनाकर उस आदमी से कहने लगा, हाँ। जो सुनने के बाद वो आदमी जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से पूछने लगा, सर आप कहाँ से यहाँ पर आए हैं। तो सुनने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर उस आदमी तरफ देखते हुए एक कोल्ड टोन में उस आदमी से कहने लगा, मुझे यहाँ पर खुद को एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ पर रहने के लिए। तो सुनने के बाद वो आदमी जुफेन तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को जुफेन से कहने लगा, ये चीज सिर्फ इसलिए है हर कोई बहुत ज्यादा हॉस्टाइल बन चुका है अभी, और फॉरेनर्स को पहले यहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ता है। तो सुनने के बाद जुफेन उस आदमी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल्ड टोन में उस आदमी से कहने लगा, मैं तियानो से यहाँ पर आया हूँ। तो सुनने के बाद सारे आदमी बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या तुम तियानो का आदमी हो। जो सुनने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर कोल्ड टोन में उन सभी से कहने लगा, तो क्या तुम सभी की तियानो के साथ कुछ प्रॉब्लम है। वो सुनने के बाद वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, वो चीज तो बहुत ज्यादा आसान होता है, लेकिन हम लोग आप मोहता एनिमीज हैं। 7 साल पहले तियानो ने हमारे रिचेस्ट लैंड को चुरा लिया है और हम सभी को फोर्स किया था हमारे घर को छोड़ने के लिए और इस प्रभात के अंदर रहने के लिए। हमारे बहुत से सोल्जर पहले तियानो के अंदर वार की वजह से मर चुका है, तो फिर तुम मुझसे कहना चाहते हो मैं इस नफरत को भूल जाऊं। तो सुनने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा कोल्ड टोन में उस आदमी से कहने लगा, वार के अंदर हमेशा मौत होता है, या तो तुम मरोगी या फिर मैं मरने वाला हूँ। ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है। इससे भी ज्यादा जरूरी यहाँ पर तुम लोग हो जिन लोगों ने पहले हम पर इन्वेट किया था। लड़ाई भी अभी तियानो के अंदर ही हुआ था। तुम लोग यहाँ पर एहतियात हो, लेकिन हाँ जरूर तुम लोग आखिर में फेल हो चुके थे। अगली पर जुफेन उस आदमी का देखती उस आदमी से कहने लगा, तुम लोगों ने पहले हम पर स्ट्राइक किया था, लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ पर फेल हो चुके हो और आप तुम लोग हमें ब्लेम कर रहे हो फाइटिंग बैक करने के लिए। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने दांतों को पीछे लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में जुफेन तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने लगा, हाँ जरूर तुम्हें क्या मालूम है इसके बारे में। हाँ इस सब कुछ तियानो के ट्विस्टेड प्लान था। उन लोगों ने पहले हमें कहा था उन लोग को अनरेस्ट को सेटल करने के लिए हमारी मदद की जरूरत है, और फिर बाद में हमें उन लोगों ने इन्वेडर की तरह लेबल कर दिया और उससे भी ऊपर हमारे एक लैंड के हिस्से को भी चुरा लिया है। अगली पर वो इंसान जुफेन तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने लगा, तुम सभी तियानो के आदमी यहाँ पर स्नेक या फिर गेजी उल्फ के अलावा और कुछ भी नहीं हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं बाकी सारे आदमी भी आप जुफेन को खेलने लगा। सच में दोस्तों ये सारे आदमी का भी मालूम ही नहीं है, ये लोग असल में यहाँ पर किसी गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों के सामने अभी जो आदमी खड़ा है वो आसानी से पूरी की पूरी क्वारन किंगडम को भी खत्म कर सकता है। क्वारन किंगडम का एक आदमी जुफेन तरफ देखती बहुत देर गुस्से में जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने लगा, जरूर तुम्हें इसके बारे में क्या मालूम है। वो सारी चीज यहाँ पर तियानो के ट्विस्टेड प्लान था। लोगों ने पहले हमें कहा था हम लोग को उन्हें मदद करनी चाहिए, उनकी जो किंगडम के आदेश थे उसे सेटल करने के लिए, और फिर बाद में हम सभी को यहाँ पर इवेदर का लेवल लगा दिया था, तो उससे भी ऊपर हमारी एक लैंड को भी चुरा लिया है। और फिर वो आदमी जुफेन पर बहुत देर जोर से चिल्ला तो जुफेन से कहने लगा, सारे तियानो के आदमी यहाँ पर सैनिक और गेजी उल्फ के अलावा और कुछ भी नहीं हो। हम लोग तुम्हें दिखाने वाले हैं हमारे क्वारन वॉरियर का माइट क्या है। हम लोग देख पाते बहुत से आदमी अभी जुफेन को घेरने लगा चारों तरफ से, जिस चीज को जुफेन बहुत ज्यादा शांत को देख रहा था, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली पर जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते उस आदमी से कहने लगा, ये चीज सच में आप सेंस बन रहा है। और फिर जुफेन को सोचते हुए अपनी सामने तरफ देखते हुए उन सभी आदमी से कहने लगा, उन सभी ने बिल्कुल सही कहा, ये तियानो के एम्पायर था उस वक्त अंदर जिसने तुम सभी को मदद करने के लिए बुलाया था। मैंने कोई भी नहीं सुना था इस तरह के एक सीक्रेट के बारे में एक वेटर को मालूम चल चुका है। जरूर यहाँ पर क्वारन के एम्पायर का कैंपेन होगा अपनी सीट को बचाने के लिए, लेकिन ये चीज सच में यहाँ पर सच है और मैं चाहकर भी इसे डिनाई नहीं कर सकता हूँ। अगली पर जुफेन अपने सामने तरफ देखते उन सभी आदमी से एक साथ कहने लगा, लेकिन ये चीज यहाँ पर लीडरशिप ने सेटल किया था और तियानो के कॉमन आदमी हमेशा इसके साथ डिसएग्री किया था। अब जब एम्पायर खुद यहाँ पर हार चुका है, वो अब चाहकर भी अपने प्रॉमिस को होना नहीं कर सकता है तुम्हारे साथ। उसके दूसरे साइड में जिस एनिमी के खिलाफ तुम दोनों हाथ मिलाकर फाइट कर रहे थे, उसने आखिर में पूरी पार को हासिल कर लिया है और फिर वापस आए तुम्हारे साथ सेकोर को सेटल करने के लिए। इसी वो हम लोग देख पाते जुफेन की इस बात को सुनने के बाद क्वारन के सारे आदमी पहले बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जुफेन फिर से क्वारन के तीनों आदमी तब देखते उनसे कहने लगा, तो अब उन लोगों ने पहले तुम्हारे से किसी भी तरह के डील नहीं किया है, वो लोग तुम्हारे दुश्मन था। हाँ जरूर उन लोगों ने तुम्हें इस तरह से इस्तेमाल किया है। उसी वो हम लोग देख पाते जुफेन ये इस बात को सुनने के बाद क्वारन के वो तीनों आदमी बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो बेटा बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, इसे इसका परवाह है, हम सभी को सिर्फ इतना ही मालूम है तियानो के हर आदमी ने हमें यहाँ पर धोखा दिया है। तो सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते उस बेटा से कहने लगा,
नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तियानो के पास पहले से ही बहुत सारे फैक्शन थे। अगर तुम किसी एक के साथ साइड लेने वाले हो, किसी साइड तुम्हारे साथ तुम्हारा दुश्मन बनने के लिए पहले से बाउंड हो चुके थे और आखिर में हारने का यही मतलब है तुमने यहाँ पर गलत हॉर्स को चुना था। कोई ऐसा मैटर नहीं है जहाँ पर तुम तियानो के आदमियों के जो कैरेक्टर है उसे जांच कर सकते हो। इन लोगों के लिए तुम यहाँ पर उनके एनिमी के एक एड्स हो जो उन्हें मारने के लिए आया है। अगली पर जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते उस बेहतर से कहने लगा, अब जिसे तुम लोग सच में ब्लेम कर सकते हो है तुम्हारे एम्पायर और उसके फॉल्टी रीजनिंग। एक दूसरे एम्पायर के मेहतर के अंदर खुद को इन्वॉल्व किया था और याद हो भी उस एम्पायर किस तरह से काम करते है उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं मालूम था। और कमजोर सोल्जर होने के बाद भी के लिए अच्छा ये होता वो अपने घर में रहकर खुद को डिफेंड करता और फिर इन्वेट कर चीजों को बांटता। वो सुन की हम लोग देख पाते वो बेहतर या वो पहले बहुत ज्यादा गुस्सा होने का लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर वो बेटा जुफिन तब देखती जुफिन से जोर से चिल्ला कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो। उसी वो हम लोग देख पाए जुफिन बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर उस बेटा की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर वो बेटा जुफिन सामने जो टेबल था उस पर अपने हाथ को जोर से मारते हुए जुफिन पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, अरे एम्पर यहाँ पर दुनिया के अंदर सब ज्यादा बेस्ट है। अब हम लोग हमारे लैंड को खो चुके थे तो फिर भी हमें एपिटल के अंदर ले आकर सेटल कर दिया है। हमारे कमांडर इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट है। अपने आदमी की तरफ कायम थे और दूसरों की तरह से पूरी तरह से आन देते थे। अब उस बेटा की इस बात को सुनने के बाद जुफिन बहुत ज्यादा कोल तौर में उस बेटा से कहने लगा, इस दुनिया में सबसे बेस्ट एम्पर। अगली पर जुफिन बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर थोड़ा सा कोल तौर में उस बेटा की तरफ देखते हुए उस बेटा से कहने लगा, उसका ड्यूटी था अगर या तो भी वो इस चीज को भी हैंडल नहीं कर सकते तो भी क्या सच में वो यहाँ पर एम्पर बनने के लायक भी है। सच में दोस्तों इस चीज के अंदर जुफिन बहुत ज्यादा कोल दिख रहा था। और फिर जुफिन उस बेटा की तरफ देखते हुए उस बेटा से कहने लगा, बेस्ट कमांडर तोबा टाइसन या वो सच में तुम्हारा से बुरा बुद्धि कुछ नहीं है। लेकिन उसे इस पॉइंट में भी अनडिफिटेड कहना ये चीज सच में बहुत ज्यादा ही हो रहा है। आखिरकार वो तियानो के अंदर अपना हर एक चीज पहले ही खो चुका था। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो बेटा पहले बहुत ज्यादा स्वाग को जुफिन तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो बेटा बहुत ज्यादा गुस्से में जुफिन तरफ देखती हुई जुफिन से कहना, तुम अगली पर वो बेटा बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, हमारा साहस भी कैसे हुआ हमारे एम्पर और कमांडर को सिलेंडर करने का। तुम आप इस जगह से जिंदा वापस नहीं जा सकते हो। तुम तियानो के आदमी हो इसलिए हम सभी एक साथ मिलकर तुम्हें अभी यहाँ पर ही मारने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर क्वारोंग के हर एक आदमी ने जुफिन को चारों तरफ से घेर लिया था। और फिर जुफिन उस बेटा की इस बात को सुनने की वह बहुत ज्यादा कोल तौर में उस बेटा से कहने लगा, प्रोफाउंड हेवन एक्सपायर कुछ बोन तेपाने कल्टीवेटर के बीच में है। अगली पर जुफिन अपनी आंखों में अपने पार को रिलीज करते उन सभी इंसान तरफ देखते उनसे बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, अपनी कुत्ते की आंखों को खोलकर अच्छी तरह से देखो, यहाँ पर एडियन स्टेज के 8 लेयर में पहले से हो। वो सुनने की बात हम लोग देख पाते वो बेहतर या वो पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर जुफिन के ओरा को महसूस करने की बाद सारे इंसान दौड़ के मारे कांपने लगा। उसी पर एक इंसान बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला वो कहने लगा, उसकी कल्टीवेशन को इतनी देर से देख भी नहीं पा रहा था। लग रहा है उसका लेवल सच में हम सभी से बहुत ज्यादा ही है। तो और एक आदमी कहने लगा, हम लोग सच में यहाँ वो बहुत ज्यादा इम्पल्सिव है, तो फॉलो के अंदर आप कौतीन हो चुके हैं। सच में दोस्तों जुफिन की पावर को महसूस करने के बाद इन सभी आदमी का भी फात को चार हो चुका है। और फिर जुफिन उन सभी आदमी तक देखते हुए कूल फेस बना को बहुत ज्यादा कूल तो में उनसे कहने लगा, इसलिए तुम लोग अभी अपने मूव को नहीं कर रहे हो या तुम लोग मुझे अभी मारने नहीं वाले थे। वो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाते वो सारे आदमी यहाँ बहुत ज्यादा घबराए थे लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जुफिन बहुत ज्यादा मुस्कुराते उस सभी आदमी से कहने लगा, अभी तो सिर्फ यही सोच रहा था कि इसलिए क्वारों के यहाँ पर इतना इम्पल्सिव था तियानो के अंडर्स के अंदर स्टेप इन करने के लिए। अगली पर जुफिन अपने किलिंग इंटेंट को बहुत ज्यादा एनालिसिस करते उन सभी आदमी तरफ देखते उनसे कहने लगा, मैं अच्छी तरह देख पा रहा हूँ क्वारों के हर एक आदमी पूरी तरह से दाल है और कुछ भी नहीं। तो भी तुम लोग देखने से पहले यहाँ पर अटैक कर रहे हो, शायद यहाँ पर एक बेबी की तरह साउंड कर सकता है। तो भी तुम इसे हीरोइज्म भी कह सकते हो लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर एक फैंसी वे है किसी बेवकूफ को कहने का। और फिर जुफिन क्वारों के हर एक आदमी तरफ देखते उनसे कहने लगा, अटैक होने से पहले तुम लोग के पास जो शॉट है जो सिर्फ यहाँ पर शो के लिए है उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करना सीख लेना चाहिए था। जरूर आप में गेस कर सकते हो कि इसलिए तुम लोग अपने 100 माइल्स को फेयर एंड स्क्वायर खो चुके हो। वो जुफिन अपनी दोनों आंखों को बंद कर उन सभी आदमियों से कहने लगा, अगर तुम लोग सच में मुझसे फाइट नहीं करना चाहते हो। अगली पर जुफिन अपने हाथ को उठाकर उन सब इंसान से कहने लगा, तो फिर मैं जरूर। उसी पर जुफिन के ऐसा होते हुए देखने के बाद दो इंसान बहुत ज्यादा शौक हो थे लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो सारे इंसान यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। और फिर वो सारे इंसान जुफिन के सामने अपने घुटनों में बैठते हुए जुफिन से जोर से चिल्ला कहने लगा, हमें माफ कर दीजिए। इस सीन को देखने के बाद जुफिन खुद भी पहले बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर जुफिन बहुत ज्यादा शौक हो उन सभी आदमी तो देखते उनसे कहने लगा, और यहाँ पर तुम सभी को मारने वाला है। तुम लोग यहाँ
तो भी इसके भी लायक नहीं हो। मैं सिर्फ तुमसे एक कहने वाला था, अगर तुम लोग इस चीज को शुरू नहीं करने वाले हो तो फिर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। और फिर जुफेन उस बेटा की तरफ देखते हुए उस बेटा से कहने लगा कि हर एक सवाल का बिल्कुल सही सही जवाब देना, और फिर तुम सभी यहाँ से जा सकते हो, जितनी दूर तुम्हारे लेग्स तुम्हें कैरी कर सकते हो उतनी दूर। जो सुनने के बाद वो बेटा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, तो हम मैं समझ चुका हूँ, आप हमसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं, तो क्या है यहाँ पर। तो सुनने के बाद जुफेन आप उस बेटा की तरफ देखते हुए उस बेटा से पूछने लगा, तुमने कहा यहाँ पर तुम्हारे बेटे कुछ दिनों के अंदर बहुत ज्यादा इंटेंसली चल रहा है, तुम लोग अभी किसके साथ फाइट कर रहे हो। जो सुन के बाद वो बेटा बहुत ज्यादा शौक को जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से पूछने लगा, क्या आपको इसके बारे में मालूम नहीं है। वो सुन के बाद जुफेन अपने डार्कनेस सोना को अनलीज करते उस आदमी तरफ देखते उस आदमी से कहने लगा, वरना किस लिए मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ। जो सुन के बाद वो बेटा बहुत ज्यादा परेशान होकर जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, सर हम लोग अभी तियानो के साथ वार में हैं, अब आप तियानो से आए हैं इसलिए मुझे लग रहा था आपको शायद इसके बारे में पहले से ही मालूम है। वो सुनने के बाद जुफेन आप खुद को पूरी तरह से शांत करते उस आदमी तरफ देखते उस आदमी से कहने लगा कि इसलिए तुम लोग फिर से फाइट कर रहे हो और कितने लंबे वक्त से तुम लोग यहाँ फाइट कर रहे हो। तो सुनने के बाद वो बेहतर आप जुफेन को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, हम लोग यहाँ पर लगभग 1 महीने से फाइट करे और उमर में कहा जा रहा है मेजेस्टी को यहाँ पर फुल सपोर्ट मिल चुके हैं अपने गार्डियन सेक्ट से, और वो लोग अपने लैंड को वापस लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगली पर वो बेहतर बहुत ज्यादा सहत होकर जुफेन से कहने लगा, और हिज मेजेस्टी अभी 8 साल पहले जो गलती किया था उसे मेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इस बॉर्डर के ऊपर एक मार्शल लॉ अब लग चुका है किसी भी तियानो के स्पाइस को यहाँ पर आने से रोकने के लिए। इसीलिए जॉब सर यहाँ पर आया था, उसी पर वो बेटा कुछ रियाज करने के बाद बहुत ज्यादा शौक रहते और कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफेन उस बेटा की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते उससे कहने लगा, इसके बारे में तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं कोई स्पाई नहीं हूँ। क्या तुमने पहले कोई भी एक ऐसे स्पाई को देखा है जो खुद यहाँ पर अपने डिस्गाइज को एक्सपोज कर रहा है। तियानो से बहुत ज्यादा लंबे वक्त से दूर हूँ और मैं अभी वापस जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इन सभी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो बेटा बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मुंह में अपने हाथ को रख कर खड़ा हुआ था। अभी जुफेन उस बेटा की हालत किताब देखती उससे कहने लगा, इससे भी अलावा ये चीज पूरी तरह से कॉमन नॉलेज है जो चीज अभी तो तुमने मुझसे कहा है। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो बेटा बहुत ज्यादा परेशान होकर जुफेन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो जुफेन को सोचते उस बेटा से कहने लगा, वो सच में एक सीरियस प्रॉब्लम चल रहा है। अभी आप देख पा रहा वो लोगों कहने के पावर और कुआनों के पास उतनी ताकत नहीं है जिससे वो फिर से तियानो को इन्वेट कर पाए, और 20 टीमिंग सेक्ट भी यहाँ पर अपने फुल सपोर्ट को ऑफर कर रहा है। जरूर ये सिर्फ यहाँ पर एक ही सेक्ट है और दूसरी तरफ से उनके पास 3 सेक्ट है हेल्प करने के लिए। और फिर जुफेन को सोचते उस बेटा से पूछने लगा, अब तो ना यहाँ पर कोई फिर से चीज चल रहा है, हायर पर यहाँ पर किसी भी तरह के दिवेश डील के अंदर पहले ही पहुंच चुका है। वो सुनने के बाद वो बेटा थोड़ा सा शौक को जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, सर यहाँ पर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। जो सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते उस बेटा की तरफ देखते हुए उस बेटा से कहने लगा, कुछ भी नहीं, ये चीज तुम्हारा बिजनेस नहीं है, ऐसे भी कुआनो यहाँ पर कोई भी नहीं जीत सकती हो। अब अच्छा होगा मैं तुमसे वही सवाल पूछूं जिसमें मैं सच में इंटरेस्ट हूँ। तुम्हें मालूम है यहाँ पर कोई वंडरफुल सिनारी के बारे में यहाँ पर इमेंस ब्यूटी है। जो सुनने के बाद वो बेहतर अपने दूसरे तरफ के आदमी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उससे कहना, क्या कौन सा सिनारी। पर वो जो बेटा थोड़ा सा परेशान होकर जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, कुआनो यहाँ पर तियानो के जैसा नहीं है, इसे तियानो के पास रिच लैंड और ग्रेट सिनारीज हैं, हम लोग पूरी तरह से बेन है, तो फिर किस लिए आपको इस तरह का एक प्लेस यहाँ पर मिल सकता है। अगर आप किसी भी तरह के प्लेस को एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अच्छा ये होगा आप तियानो में लौट जाइए, लोगों के पास सच में हमसे बहुत ज्यादा अच्छे सिनारीज है। वो सुनी की बात जुफेन उस आदमी तरफ देखते उस आदमी से कहने लगा, फिर क्या यहाँ पर कोई किसा हार्स माउंटेन है, वो चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक एरिया है, तो प्लीज जहाँ पर से तुम्हारी ज्यादातर लाइफ तो पूरी तरह से गायब हो जाता है। उसी पर जुफेन अपनी मन में कहने लगा, यहाँ पर ये वही टनल है जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर होता है, तो मतलब हमेशा यहाँ पर पैराडाइज नहीं हो सकता है, शायद यहाँ पर किसी भी तरह के लोकल एरियाज भी नहीं हो सकता है, सच में एक असली डेंजर जोन है। अगली वो बेटा जुफेन की इस बात को सुनने के बाद जुफेन की तरफ देखते जुफेन को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, आपने कहा पर से इस तरह के एक रूमर सुना है, हाँ जरूर हम लोग बेरेन लैंड में रहते हैं लेकिन हम लोग हेल में नहीं रहते हैं, कोई पॉइजन तो लैंड नहीं है, वरना क्या हम लोग अभी तो पूरी तरह से खत्म नहीं हो चुके होते। जो सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, बुद्धि दागो ने कहा पर से सेंस कर इस मैप को बनाए हैं, यहाँ पर किसी भी तरह के विंड टनल का कोई भी साइन नहीं है। अगली बार जुफेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने सवाल को भगवत अपने मन में कहने लगा, तो फिर ये मैप सच में मेरे लिए पूरी तरह से बेकार है, अब मैं किस तरह से वो ना तो विंड टनल को ढूंढने वाला हूँ इतने बड़े लेंथ के अंदर। उसी पर जुफेन की इस तरह की विवेक को देखने के बाद वो बेहतर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, थोड़ा सा
परेशान होकर जुफेन तरफ देख रहा था और फिर हम लोग देख पाते एक इंसान आकर यहाँ पर एक टेबल को फेंकने लगा। तभी पर दो गार्ड आकर जोर से चिल्ला और कहने लगा, हम लोग 6th प्रिंस के सर्वेंट थे, इस पैलेस को 6th प्रिंस ने पहले ही बुक कर लिया था, इसलिए तुम सभी आदमी अभी यहाँ से भाग जाओ। सच में दोस्तों ये दोनों गार्ड यहाँ पर दिखने में बहुत ही एरोगेंट दिख रहा था। वो यहाँ पर एक टेबल को पहले फेंक देता है और फिर हम लोग देख पाते दो इंसान आकर जोर से चिल्ला और कहने लगा, तुम वहाँ पर 6th प्रिंस ने पहले ही इस पैलेस को पूरी तरह से बुक कर लिया है, तुम सभी अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। अब उन दोनों इंसान की इस बात को सुनने के बाद बहुत सारे इंसान बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एक सोल्जर फिर से बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, आप असल में क्या चल रहा है, क्या तुम लोग मेरी बातों को नहीं सुन पा रही हो, क्या तुम सभी बहरा हो चुके हो? 6th प्रिंस ने पहले ही इस पैलेस को पूरी तरह से बुक कर लिया है, तुम सभी अभी बाहर निकल जाओ। वो सुनने के बाद क्वारों के दो आदमी उस सोल्जर की तरफ देखते उसे उसके मुंह को बंद करने के लिए इशारा करने लगा। इसे देखने के बाद वो सोल्जर वो पहले कुछ भी नहीं समझ पाते, बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते जुफेन बहुत ज्यादा कोल तौर में उस सोल्जर से कहने लगा, सारे पागल कुत्ते कहाँ पर से आ रहा है। और फिर हम लोग देख पाते जुफेन बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट करते उन दोनों सोल्जर की तरफ देखते उनसे कहने लगा, इन लोगों के भोगने की वजह से मेरे कान में आप दर्द हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली पर जुफेन की इस बात को सुनने के बाद एक सोल्जर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, तुम कौन हो जो यहाँ पर 6th प्रिंस को इस तरह से डिस्टर्ब करने की साहस करे हो। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन ने सिर्फ अपने लिए एक ही बार सोचने की वजह से उन दोनों सोल्जर के नामो निशानी मिटा दिया था। यानी दोस्तों जुफेन ने यहाँ पर अपने किलिंग गोइते थॉट के स्किल को इस्तेमाल किया है। और जुफेन की इस तरह खतरनाक पार को देखने के बाद वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान अभी शुद्ध उन दोनों सोल्जर की लाशों की ताबीर देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और दोस्तों मैं इसे लाश नहीं सिर्फ खून कह सकता हूँ, क्योंकि जुफेन ने उन दोनों की पूरी स्टोरी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, सिर्फ वहाँ पर खून ही गिरा हुआ है। अगली पर जुफेन अपनी आंखों को बंद कर बहुत ज्यादा कोल तो में कहने लगा, आप ये प्लीज पूरी तरह से शांत हो चुका है। उसी पर जुफेन अपनी मन में कहने लगा, आप मुझे कहाँ पर जाना चाहिए, मैं पूरी तरह से बेकार है मेरे लिए। और फिर जुफेन की इस तरह के पहाड़ को देखने के बाद कुआन का एक आदमी बहुत ज्यादा दौड़ के मारे कांपते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, उसने सिर्फ एक ही बॉल के अंदर उन दोनों को मार डाला है। सिर्फ और एक आदमी बहुत ज्यादा दौड़ के मारे कांपते हुए कहने लगा कि उन लोगों ने कहा था वो लोग ही जाने 6th प्रिंस के आदमी हैं। उसी वो हम लोग दरवाजे को फिर से ओपन होते हुए देख पाते हैं। अगली पर उस दरवाजे के अंदर से और एक आदमी बाहर निकलते हुए जो जोर से चिल्ला और कहने लगा, हुआ यार हुआ ऐसा क्या तुम दोनों ने अपने काम को कर दिया है, प्रिंस अब यहाँ पर सच में आने वाले हैं। और फिर वो इंसान अपनी एक साथी के खून के ऊपर से चलते हुए किसी से पूछने लगा, यहाँ पर इतना खून क्यों गिरा हुआ है, क्या मैंने तुम लोग को नहीं कहा था किसी को भी नहीं मारने के लिए, इस तरह से तुम यहाँ वो फीस कर सकते जो आप चाहते हो, बिलाल गिरा हुआ है, इसे साफ करना हमारे लिए सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अगली पर वो इंसान बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को हार किसी से कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इतना इंसान भी अभी भी है, 6th प्रिंस अभी यहाँ पर आने वाले हैं। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते यहाँ पर मौजूद हर एक आदमी अभी उसी आदमी तरफ देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो आदमी फिर से जोर से चिल्ला को कहने लगा, हुआ यार हुआ लाशा जल्दी से यहाँ पर बाहर निकलो। बस यहाँ पर कुछ नोटिस करने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा शौक हो जाते, वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो इंसान जुफेन तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, रेडियंट स्टेज की एक बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, पूरी 6th प्रिंस के स्टेज के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो एक 8th लेयर के रेडियंट स्टेज के मास्टर है। इस तरह से ऐसा एक मास्टर यहाँ पर आ सकता है। और फिर वो इंसान क्वारिंग के एक आदमी तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, वो दोनों आदमी कहाँ पर गया जो लोग यहाँ पर हमसे पहले आया था। जो सोने की क्वारिंग का वो आदमी बहुत ज्यादा परेशान होकर उस आदमी तरफ देखते हुए उस आदमी से कहने लगा, आप अभी उन पर ही खड़े हुए हो। जो सोने की वो आदमी बहुत ज्यादा शौक कर अपने पाँव के नीचे उन खूनों की तरफ देखने लगा और जोर से चिल्ला कहने क्या। अगली पर हम लोग देख पाते वो आदमी यहाँ पर दौड़ के मारे बहुत ज्यादा कांपने भी लगा था, तो भी उसके पूरी मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा पसीना बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस आदमी की फेस को देखकर ऐसा लगा इसका अभी फात को चौसौत हो चुका है। और फिर वो आदमी अपनी सामने तरफ देखते हुए और भी ज्यादा दौड़ने लगा। अगली पर वो आदमी जुफेन तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, सच में बहुत ज्यादा ताबेल में मेरे 4th लेयर के रेडियंट स्टेज के कल्टीवेशन के साथ चीज काफी नहीं है उसे उपभोग करने के लिए। अगली पर वो इंसान वहाँ से भागते हुए अपने मन में कहने लगा, तो मैं यहाँ पर सच में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो मैं बाहर जाकर अपने लिए मदद को बुला कर लाता हूँ। इसी वक्त उस आदमी को इस तरह से भागते हुए देखने के बाद कुआनों के एक आदमी कहने लगा, और तुम यहाँ पर खुद को 6th प्रिंस के आदमी कह रहे थे। उसी वक्त उसके साइड वाला इंसान भी कहने लगा, तो सिर्फ कुछ थाक से जो लोग यहाँ पर कमजोर को दौड़ा सकते हैं, लेकिन ताकतवर इंसान को देखकर यहाँ से भाग जाता है। वो जुफेन उन दोनों आदमी की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है। यहाँ पर उस दरवाजे के अंदर से फिर से
से हम लोग उस इंसान को अंदर आते हुए देख पाते हैं। अगली बार उस दरवाजे के अंदर से हम लोग 4 आदमियों को अंदर आते हुए देख पाते हैं, जिनमें से वो पहले वाला आदमी भी था। अब उन चारों इंसानों के पावर को महसूस करने की मैं कुआनों का एक आदमी बहुत ज्यादा घबरा को परेशान होते हुए कहने का इन लोग की पावर सच में बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर सच में बहुत बड़ा बेहतर होने वाला है। और एक इंसान बहुत ज्यादा घबरा कहने अभी 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 यहाँ से भागो। क्लिप हम लोग देख पाते सारे इंसान अब दौड़ के मारे उस इन के अंदर से बाहर निकलने लगा और वो चारों आदमी अभी जुफिन तभी आगे बढ़ रहा था और फिर उनमें से एक आदमी जुफिन को गीत करते हुए जुफिन से कहने लगा, 6 प्रिंस के हाई फेनेबल जीन बुहानो कुआनो एम्पायर के अंदर से आप मेरे आदमियों के जो रूद बिहेवियर है उसे पूरी तरह से ओवरलुक कर सकते हैं। वो सुनने के बाद आप जुफिन उस आदमी तरह ना देखो उस आदमी से कहने लगा यहाँ से भाग जाओ। वो सुनने के बाद उसके पीछे वाला एक आदमी जोर से चिल्ला कहने लगा, बच्चे तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ ऐसा कहने का। वो जुफिन तरफ देखते हुए एक इंसान बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए कहने लगा, हम लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे क्योंकि आप भी यहाँ पर रेडियंस स्टेज के कालते बता और हम लोग आपके साथ फाइट नहीं करना चाहते हैं, तो भी हम लोग अपने हमारे आदमी को मारा इस चीज को भी पूरी तरह से ओवरलुक करने के लिए तैयार हैं। अगली वो जुफिन तरफ देखती वो आदमी फिर से कहने लगा, लेकिन यहाँ तो भी आपके 8 लेयर के रेडियंस स्टेज कल्टीवेशन के साथ भी कुआनों के सारे बेस्ट आदमियों को चीज फिर भी काफी नहीं होने वाला है। नामबार के खिलाफ पियान फैमिली के बुरी साइड में जाना आपके लिए सोच में बहुत बुरा हो सकता है। मैं आपको इस चीज के बारे में फिर से सोचने के लिए कह रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर सोच में दोस्त बन सकते हैं। सिर्फ हम लोग देख पाए जुफिन उस आदमी की बातों को सुन के बहुत ज्यादा कोल्ड फ्रीज बनाकर वहाँ पर बैठा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार जुफिन उन सभी आदमियों तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, सिर्फ भोग सकते हो काट नहीं सकते हो। और उसी बार जुफिन अपने किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट करते हुए उन सभी आदमियों तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, तुम सारे बुद्धि को इतनी बॉक्स से बात करियो क्योंकि तुम सभी के जो दाते हो पूरी तरह से अब दाल हो चुका है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों ये सीन के अंदर जुफिन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अब जुफिन की इस बात को सुनने के बाद ये सारे आदमी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी ओरा को अनलिस्ट करने लगा। सच में दोस्तों ये सारे आदमी यहाँ पर देखने में थोड़ा सा ताकतवर जरूर दिख रहा था। उन चारों आदमी का लीडर थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा, मुझे यहाँ पर कोई भी परवाह नहीं है यहाँ पर असल में आप कौन है या फिर आप कितना ताकतवर हैं, लेकिन आपने पहले ही यहाँ पर लाइन को क्रॉस कर दिया है। अगर मैं जिंदा आज यहाँ पर एक्ट नहीं किया। अगली पर वो इंसान बहुत ज्यादा गुस्से के मारे अपनी पार को रिलीज करते जुफिन पर जोर से चिल्ला को कहने लगा, तो फिर पूरी दुनिया जरूर मुझ पर हंसने वाला है। तो सुन की जुफिन उस आदमी तरफ देखती हुई अपने मन में कहने लगा, मैं पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्से में था, तुमने बिल्कुल सही वक्त भी यहाँ पर आए हो। और फिर वो आदमी जुफिन पर अपनी पार से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कहने लगा, आप यहाँ पर ही मोड़ो। उसी पर कोई इंसान उस आदमी पीछे से कहने लगा, वहाँ पर ही रुक जाओ। वो सुन की हम लोग देख पाते वो आदमी यहाँ वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ पर एक और नए आदमी को आते हुए देख पाते हैं। इस आदमी को देखने के बाद वो चारों इंसान बहुत ज्यादा शौक और उस आदमी तरफ देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जुफिन बहुत ज्यादा कोल्ड फ्रीज बनाकर उस आदमी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर वो आदमी जुफिन तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट कर जुफिन से कहने लगा, तुम यहाँ पर सिर्फ उस आदमी को उन चारों बहने पर गीत को तो कहने लगा 6 प्रिंस, यानी दोस्तों ये आदमी यहाँ पर क्वानो एम्पायर का 6 प्रिंस है। अब जुफिन अपनी चौंगा को हाथते हुए उस आदमी से बहुत ज्यादा कूल तौर में कहने लगा, मैं वो आदमी हूँ जिसने तुम्हारे उन दोनों कुत्ते को मारा है। अब तुम्हारे और भी 4 कुत्ते यहाँ पर आए हैं मुझे काटने के लिए, इसलिए तुम्हें भी इस चीज को खत्म होने के बाद यहाँ पर आना चाहिए था। अगली पर जुफिन बहुत ज्यादा कूल पीस बनाकर उस 6 प्रिंस की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, बिलासता रिंग की कोई भी जरूरत नहीं था, पहले के साथ में पहले से बहुत ज्यादा फेमिलियर हो। सच में दोस्तों जुफिन इस सीन के अंदर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर उसी वो जुफिन कहने लगा, को जब तो ना मैं उन चारों को पहले मार डालूं, अगर तुम फिर भी यहाँ पर मरना चाहते हो तो फिर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें भी मारने के लिए। अब जुफिन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद 6 प्रिंस जुफिन अपनी फिंगर पॉइंट कर बहुत ज्यादा मुस्कुराते बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम यहाँ पर जुफिन हो, तुम अभी जिंदा हो यहाँ पर, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ। सच में दोस्तों जुफिन को देखने के बाद ये 6 प्रिंस यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अब जुफिन 6 प्रिंस की इस तरह की बात को सुन के बहुत ज्यादा शौक और 6 प्रिंस की तरफ देखते हुए 6 प्रिंस से कहने लगा, क्या तुमने अभी क्या कहा। सच में दोस्तों जुफिन को यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिल चुका है। और दोस्तों जुफिन की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।